हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपवर्ग टीचर्स एकेडमी पे। मैं हूं आपके साथ अनीता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ए के विषय में, वो भी बहुत ही डिटेल में। इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को विटामिन ए, डी, ई और के विषय में पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए के विषय में, वो भी बहुत ही डिटेल में। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जानेंगे विटामिन जो B1 है, इसके कितने नाम हैं, इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले है एंटी नर्वस विटामिन। देखिए, क्योंकि ये क्या है कि एंटी नर्वस तंत्रिका रोधी विटामिन है, क्योंकि ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एंटी वेरी वेरी, क्योंकि ये वेरी वेरी रोग से बचाता है, इसलिए एंटी वेरी वेरी के नाम से भी जाना जाता है। हंगर विटामिन भूख लगने वाली विटामिन, भूख को बढ़ा देती है ये विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन 1। देखिए, हम लोग अभी विटामिन 1 की पूरी फैमिली पढ़ेंगे, तो जो विटामिन जो बी है उसका पूरा परिवार है। तो अभी केवल पहले सदस्य को हम लोग पढ़ रहे हैं विटामिन 1। इसके अगर फैमिली मेंबर्स की बात करें तो पूरे 8 हैं। बी अभी हम B2 के बारे में पढ़ेंगे, B3 के बारे में पढ़ेंगे, B5 पढ़ेंगे, फिर इसके बाद B6, V7, फिर V9 और B12। ओके गाइस, इतना हम लोगों को पढ़ना है। ये करीबी इनके जो है रिश्तेदार हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे थोड़े बहुत और भी विटामिन बी के जो फैमिली है उन्हें भी, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग विटामिन 1 के बारे में जान रहे हैं। तो इनके सबसे पहले देखिए, मैंने आपको नाम पढ़ा दिया। देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि ये भूख लगने वाली बीमारी है, इसको एंटी वेरी वेरी भी कहते हैं। और ये जो विटामिन है इसको एफ विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कभी बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ऐसी है जो एफ विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B1 है। थायमिन के नाम से भी जाना जाता है इसको। राइस का जो विटामिन B1 का थायमिन नाम है, रासायनिक जो नाम है थायमिन है। देखिए, कभी थायमिन ही दे देगा कि किस थायमिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आपको पता होना चाहिए थायमिन किस रासायनिक विटामिन का नाम है। तो फिर आप जो है ज़रूर से इसे एकदम से याद कर लीजिए। अब देखिए, विटामिन B1 के स्रोत क्या हैं, कौन कौन से फ्रूट्स और कौन कौन से वेजिटेबल्स में जो है विटामिन जो 1 है वो उपलब्ध है। सबसे पहले सूखा खमीर, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। सूखा खमीर में सबसे पहले, और खमीर वाली जितनी चीज़ें होती हैं वो उसमें भी आपको मिल जाएगा। साबुत अनाज, जो हमारे साबुत अनाज हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर, राजमा, ये सब। चावल का जो ऊपरी लेयर होती है ना फ्रेंड्स, तो उसमें विटामिन B1 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसलिए कहा जाता है कि चावल को कभी भी जब धुलते समय, बहुत अगर घर का चावल है तो उसको रगड़ के नहीं धुलना चाहिए, बहुत हल्के हाथ से उसे धुल लेना चाहिए, ताकि जो ऊपरी लेयर पे जो विटामिन B1 है वो नष्ट ना हो। चावल के भूसी में भी होता है विटामिन B1। हरी साग सब्जियां जो होती हैं, हरी हरी सब्जियां, हरा मटर, हरा चना, यकृत, आटा, मैदा, बेसन, दूध, फल, जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं जैसे शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, साग भाजी, और क्या है फ्रेंड्स, मांस, मछली, अंडा, ये सब जो है विटामिन B1 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अब देखिए, यहाँ इमेज के द्वारा भी आप देख सकते हैं, जैसे एग हो गया, बनाना हो गया, मूंगफली हो गई, और ये देखिए राइस हो गया, मतलब चावल हो गया, और ये आपका दूध है। तो ये आपके क्या है, रिचेस्ट सोर्स हैं आपके विटामिन B1 के। विटामिन बी नष्ट कैसे हो जाएगा, आखिर हम कैसे इसको बचा सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर हम बचाना है विटामिन B1 को, चावल बहुत ज़्यादा रगड़ के हाथ से नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन B1 की लेयर जो होती है। अब विटामिन B1 को अगर अधिक दाब देंगे तो भी क्या हो जाएगा, विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा। विटामिन बी बहुत मतलब एकदम वैसी है, इसको बचा के रखना पड़ेगा। अगर ताप से क्या है, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर 30 मिनट तक इसको गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी, मिलेगी नहीं। तांबे के बर्तन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग तांबे के बर्तन में रख देते हैं ना, अगर उसमें रख देंगे तो भी ये नष्ट हो जाएगा। खाने के सोडे को भी इस्तेमाल करने से, जैसे जिसे मीठा सोडा कहते हैं, वो अगर हम खाने में डाल देते हैं तो भी वो जो है विटामिन B1 को नष्ट कर देता है।
काट के धुलने से। कोई हम सब्जियों को हमेशा पहले धुल लीजिए, इसके बाद काटिए, नहीं तो काट के धुलने से क्या होगा, सब पानी में ही बह जाएगा विटामिन B1। देर तक पकने से भी, अगर हम पता चली कि चूल्हे पर रख दिए तो पक रहा है 1 घंटे 2 घंटे, तो अगर ऐसे भी पका रहे हैं तो 20 से 25% जो है विटामिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम ये भी ध्यान दें कि जो मतलब चीज़ें जल्दी पक जाने वाली है उसकी पीस जो है काट रहे हैं, जो उनका जो काट रहे सब्जियां तो थोड़ी बड़ी बड़ी काटे, ऐसा ना हो कि मतलब वो छोटे छोटे काट दे रहे हैं, इससे भी क्या होगा, विटामिन नष्ट हो जाती हैं। फिर इसका स्टोरेज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए हम खा रहे हैं तो स्टोर कहाँ होगा, तो देखिए इसका जो स्टोरेज होता है वो नहीं होता है। कारण क्या है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है तो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है, इसको हम लोग को पर डे लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए विटामिन B1 की कमी के प्रभाव क्या हैं। तो विटामिन B1 की अगर कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में ये जो देख रहे हैं आप निम्नलिखित रोग हो जाएंगे ये। ठीक है। सबसे पहले देखिए बाल बेरी बेरी, मतलब बच्चों में वेरी वेरी हो जाएगा, सूखा वेरी वेरी, और फिर आर्द्र वेरी वेरी, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम, अन्य लक्षण भी आप देख सकते हैं। अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल देखिए। तो हम लोग सबसे पहले हमने बोला ना कि बाल वेरी वेरी पढ़ते हैं, तो जो बाल वेरी वेरी है आपका, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जान लीजिए इसकी एज ग्रुप किस एज ग्रुप के बच्चों में होता है। तो ये 2 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। प्राय जो माँ का दूध है अगर दोषपूर्ण है तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। नाड़ी, और इसमें होता क्या है, तो ये हृदय और नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रभावित हो जाता है, सांस लेने में समस्या आती है। तो ये जो बाल बेरी वेरी है ये 2 से 6 वर्ष के बच्चों में, सॉरी 2 से 6 माह के बच्चों में प्राय देखने को मिलता है। और इसमें ये समस्या आ जाती है कि जो बच्चा होता है उसको बहुत तरीके की समस्याएं आ जाती हैं, जैसे सांस लेने में उसका जो हृदय गति है वो प्रभावित हो जाता है, और नाड़ी संस्थान भी इसकी प्रभावित हो जाती है। आपसे सबसे पहले एज ग्रुप याद रखिए, क्योंकि एज ग्रुप बहुत जरूरी होता है। जो बाल बेरी वेरी है कब होगा। अब देखिए हम लोग ड्राई वेरी वेरी और सूखा वेरी वेरी जिसको कहते हैं, और इसको एडल्ट वेरी वेरी के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो जो सूखा वेरी वेरी है, ड्राई वेरी वेरी है, असल में किस एज ग्रुप के लोगों को होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया एडल्ट, तो ये 40 से कम उम्र के लोगों में प्राय देखने को मिलता है। इसमें मांसपेशियां ऐठन, इसमें समस्या क्या होती है, इसमें जो है मांसपेशियों में ऐठन होने लगता है, नाड़ी संस्थान प्रभावित हो जाती है, हाथ पैर में नाड़ी जो है उसकी वो प्रभावित हो जाती है, जो नाड़ी की संवेदना है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जो इंसान है, देखिए ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो थायमीन है विटामिन 1 की कमी हो गई है, इसके वजह से हो रहा है। ठीक है। तो ये देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है इश्यू आ रहे हैं, मांसपेशियों में ऐठन, हमारी हाथ पैर की जो नाड़ियाँ उसमें ऐठन, जो नाड़ी संवेदना है वो शून्य हो जाना, और वर्निस कास्टर जो सिंड्रोम हो जाता है, इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, ये भी एक तरीके से बीमारी है जिसमें व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाता है ज़्यादा मदिरापान के सेवन करने से। नर्व डैमेज हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, और बेरी बेरी जो होता है इसके कारण हृदय की समस्याएं हो जाती हैं, एडिमा तथा सूजन हो जाता है। अब आर्द्र बेरी बेरी में क्या प्रॉब्लम होती है, तो आर्द्र बेरी बेरी जो होता है वो 40 से ऊपर के लोगों में होता है। और इसमें भी ये भी क्यों होगा, क्योंकि उस समय विटामिन B1 की कमी हो जाती है लोगों में, तो भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो चाइल्ड बेरी बेरी हो, चाहे तो जो सूखा बेरी बेरी हो, चाहे आर्द्र बेरी बेरी हो। तो देखिए ये जो त्वचा के नीचे भारी पानी भर जाता है, ओडिमा हो जाता है, पाचन तंत्र तथा मांसपेशियां जो है प्रभावित हो जाती हैं। इसमें क्या समस्या होती है, ओडिमा में क्या होता है फ्रेंड्स, की जो मतलब जो लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है उसमें उनके शरीर के नीचे पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है। तो हम पता कैसे करेंगे, जब हम कभी भी किसी भी जगह पे, मतलब हाथ को ही ले लीजिए, वहाँ पे अपने अंगूठे से बहुत देर तक अगर हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है। अगर गड्ढा बन जा रहा है और वो स्किन पहले जैसे तुरंत से नॉर्मल नहीं हो रही है, टाइम लग रहा है, तो आप मान लीजिए वो इंसान को सूजन है या ओडिमा है। अब देखिए वर्निक कार्सो सिंड्रोम जो होता है वो कई तरीके का होता है, लेकिन हम अभी जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में तो हमने आपको बताया कि वर्निक कोर्सोकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। ये एक तरीके से मानसिक भ्रम है, आंखों की समस्याएं हो जाती हैं, समन्वय की कमी हो जाती है, इंसान समन्वय नहीं कर पाता है। कोर्साकॉफ सिरोसिस के जो लक्षण है, इसमें सबसे पहले देखिए मेमोरी लॉस होने लगती है, और काल्पनिक कहानियां बनाने लगता है इंसान, और सीखने में भी कठिनाई होती है, कोई भी काम अगर सिखाया जाए तो थोड़ा टाइम लगता है।
ये सब बहुत इसके जो है बहुत वेरिएंट हैं, 2 वेरिएंट भी दिखाएँगे हम आपको कि किस तरीके से बताते हैं। जो वर्निक कोर्सोकॉफ सिंड्रोम है, इसमें एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मैंने पहले ही आपको बताया है। थायमिन की कमी के कारण प्रायः ये होता है। मुख्य रूप से अत्यधिक शराब के सेवन करने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसको हम 2 चरणों में बाँट सकते हैं। एक तो इसका जो प्री मतलब टाइम होता है और एक जो होता है बहुत ही सीवियर हो जाता है। एक्यूट और सीवियर हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम इसका जो प्री में क्या होता है। वर्निक एन्सेफेलोपैथी जो होता है, पहला जो इस इसका जो बीमारी है उसको हम कहते हैं वर्निक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। इसमें वर्निक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है, मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। प्रारंभ में बस स्वेलिंग होती है वो भी दिमाग में। इसके बाद क्या हो जाता है कि इंसान के लक्षणों में सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देता है, इसमें भ्रम हो जाता है, अनियमित नेत्र गति हो जाती है और संतुलन की कमी प्राय उनमें देखने को मिलता है। ये शुरुआती लक्षण है। अगर हम इस दौरान जो है विटामिन B1 का जो कंज्यूम बढ़ा दें, उसको लेना ज़्यादा थोड़ा सा आहार में बढ़ा दें, तो हम इससे जो है आराम से हम इससे मुक्ति पा जाएँ। साथ ही साथ में हमने पहले ही बताया कि ये शराब पीने से होता है, तो शराब का जो सेवन है उसको थोड़ा कम कर दें। फिर होता है कोर्साकॉफ साइकोसिस हो जाता है। कोर्साकॉफ साइकोसिस में क्या होता है, अब इसका ये सीवियर रूप आ जाता है। इसमें वर्निक जो फेलोपैथी थी उसके बाद ये हो जाता है। वर्निक एन्सेफेलोपैथी के बाद होता है, तो इसमें और लक्षण क्या होंगे, और ज़्यादा मतलब भयावह हो जाएगा। लक्षणों में स्मृति हानि हो जाती है, एकदम इंसान भूलने लगता है, याददाश्त की बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती है, कल्पित घटनाओं का वर्णन करने लगता है इंसान को, मतलब ये कहे तो वो कहानियाँ बनाने लगता है। जैसे कि कभी-कभी ये शायद बूढ़े जो लोग होते हैं उनमें प्राय देखने को मिलता है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ऐसे वो अलग-अलग तरीके की कहानियाँ बनाने लगते हैं। तो ये आपके जो है बीमारियाँ हैं विटामिन B1 की कमी के कारण। अब देखिए कुछ और भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी। अगर हम लंबे समय तक विटामिन थायमिन की कमी अगर बरकरार रहती है, तो नर्व डैमेज हो जाता है, जिससे हाथ पैरों में झंझनाहट और संवेदनहीनता आ जाती है। इंसान संवेदी नहीं रह जाता है। तो ये एक प्रमुख लक्षण अगर आप कह सकते हैं। दूसरा क्या समस्या है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या हो जाती है। इसमें थायमिन की कमी से भूख की कमी आ जाती है, भूख नहीं लगता इंसान को, वजन घटने लगता है और पाचन में समस्या होने लगती है। तो हम बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं एक तरीके से इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में। अब देखिए इसके बाद क्या समस्या आती है, मेटाबॉलिक समस्याएं भी आती हैं, पाचन संबंधित समस्याएं जाती हैं। थायमिन की कमी से शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाता है, जिससे थकान तक कमजोरी महसूस होती है। दरअसल फ्रेंड्स होता ये है कि जो मतलब जो कार्बोज है वो ग्लूकोज में चेंज करने में जो है प्रॉब्लम होने लगती है, चयापचयी दिक्कत हो जाती है। फिर अन्य लक्षण और प्रभाव में क्या हम और भी देख सकते हैं, तो देखिए थकान ज़्यादा महसूस होने लगे, चिड़चिड़ापन और भूख ना लगे, भूख में कमी आ जाए, वजन कम होना और हृदय और पाचन संबंधित जो है समस्या होना, उसकी गति में समस्या होना और ये सब जो है कारण है, ये सब लक्षण है। आवश्यक मात्रा क्या है, अगर हम ये देखें कि कितना हम थायमिन लें, ताकि जो है कितना विटामिन B1 पुरुष को लेनी चाहिए और कितना महिला को लेनी चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रह सके। तो वयस्कों के लिए थायमिन की जो अनुशंसित दैनिक आवश्यकता है 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन है, और महिलाओं के लिए 1 मिली प्रति ग्राम जो है लेना चाहिए उनको। निदान और उपचार क्या है, सबसे पहले रक्त का परीक्षण करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा के निदान कर सकते हैं। और फिर हम सप्लीमेंट्री जो सप्लीमेंट होते हैं, जैसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स लें, ताकि हम क्या कर सकें, और साथ ही में अपने आहार में क्या कर लें, दूध की मात्रा बढ़ा दें, जो चावल है उसको बहुत ज़्यादा धुल के नहीं लें, चावल का हम आट ले सकते हैं, चावल का पानी पी सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है हम लेके जो है मांस मछली अंडे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें रिसोर्स ज़्यादा होता है, उसमें सोर्स ज़्यादा है विटामिन B1 का, तो हम ये लेंगे तो थोड़ा सा हमको राहत मिल जाएगा। अब विटामिन B1 जो है उससे संबंधित पूर्व वर्ष के कुछ प्रश्न भी हमारे पास हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, ये तो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता है भी, अगर क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने निजी जीवन में भी उसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन अगर क्योंकि हम ऑब्जर्व कर लेंगे, उनको देखेंगे क्या क्या लक्षण हो रहा है घर में, अगर किसी को भी हो रहा है तो हम दूर कर सकते हैं उनको खाने में जो है विटामिन B1 बढ़ा के, B कॉम्प्लेक्स लेके।
तो इस तरीके से हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हमारे पूर्व में जो पूछे गए कुछ प्रश्न है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक बार सारी चीज़ों को हम समराइज़ कर लें। तो चलिए समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि विटामिन बी वन के मतलब कितने नाम हैं या किन किन नामों से हम इनको जानते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, इसको एंटी नर्वस विटामिन भी कहते हैं, इसको विटामिन एंटी वेरी वेरी हंगर विटामिन के नाम से, भूख विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जल में घुलनशील एक तरीके की विटामिन है, और इसको विटामिन एफ के नाम से भी जानते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। तो ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया इसके बारे में। अब देखिए इसके सोर्स मैंने आपको बताए थे, शुष्क खमीर ले सकते हैं, साबुत अनाज और चावल ले सकते हैं, भूसी चावल की जो है उसमें भी होता है। और देखिए हरी सब्जियां, मटर, चना, यकृत, मैदा, बेसन, मछली, अंडा, फल, सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, ये सब चीज़ें हम खा सकते हैं। फिर ये इमेज के द्वारा भी मैंने आपको बताया, अंडा, केला जो है, दूध है, मूंगफली है और चावल है। विटामिन बी वन नष्ट कैसे हो जाता है, तो जब भी हम 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर 30 मिनट तक गर्म करेंगे तो विटामिन बी वन खत्म हो जाएगा। तांबे के बर्तन में रख दें या मीठा सोडा खाने में डालकर हम पका रहे हैं, सब्जियों को जो है काटने से पहले धुल लेना तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं कि काट के धुल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी विटामिन बी वन। और अधिक दाब के द्वारा, और अगर इसको हम बहुत देर तक जो है गैस पे रख दिया है, पक रहा है तो भी जो है 20 से 25% जो है नष्ट हो जाता है विटामिन। और सब्जियों को जब हम काट रहे हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काट रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए। फिर इसके बाद जो है संग्रह कहाँ होता है, तो इसका संग्रह मैंने पहले बताया कि इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। विटामिन बी वन की कमी के प्रभाव क्या है, तो बाल बेरी बेरी, सूखा बेरी बेरी, आर्द्र बेरी बेरी, वर्निस कोर्सोकाफ सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाता है। जो बाल बेरी बेरी है 2 से 6 माह के बच्चों में होता है, प्राय देखने को मिलता है। और ये इसमें क्या होता है, बच्चे की सांस लेने में समस्या, बच्चे को सांस लेने में समस्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड समस्या हो जाती है, मतलब हृदय से संबंधित समस्या हो जाती है, नाड़ी संस्थान जो है प्रभावित हो जाता है। अब सूखे बेरी बेरी में क्या दिक्कत आती है, सूखा जो बेरी बेरी है ये 40 से कम लोगों को होता है। इसमें जो मेनली जो समस्या होती है उसमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, हाथ पैर जो नाड़ी है वो प्रभावित हो जाती है, संवेदना शून्य हो जाती है। और जो वर्निस कार्को सिंड्रोम है वो इंसान इसमें भुलक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है, और जो नर्व है वो डैमेज होने लगती है और शरीर कमजोर हो जाता है। फिर इसके बाद आर्द्र बेरी बेरी में क्या होता है, ये 40 के ऊपर के लोगों में होता है, और इसमें क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ओडिमा हो जाता है, और मांसपेशियां और पाचन से संबंधित जो है समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके जो वर्निस जो कोर्सा सिंड्रोम है, इसमें भी क्या होता है, बहुत तरीके की जो है लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जैसे मानसिक भ्रम होना, आँख की समस्या होना, समन्वय की कमी होना, और सीखने और काल्पनिक कहानियां बनाना। जो ये वर्निक कोर्सा काफ सिंड्रोम है, ये मोस्टली थायमिन की कमी के कारण होता है, और अगर व्यक्ति ज़्यादा शराब पी रहा है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम कहें कि वर्निक कोर्सा काफ सिंड्रोम किस तरीके की बीमारी है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहला जो इसको दो मतलब चरणों में विभक्त कर सकते हैं, जो पहला चरण होता है इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्निक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में सूजन हो जाता है और नेत्र जो है प्रभावित हो जाते हैं, संतुलन की कमी प्राय देखने को मिलता है। कोर्साकॉफ साइकोसिस में क्या होता है कि इसमें जो एन्सेफेलोपैथी के बाद ये हो जाता है, और इसमें स्मृति हानि, मतलब इंसान पूरी तरीके से भूल जाता है और काल्पनिक दुनिया में ही बना रहता है। फिर अन्य समस्याओं में पहले न्यूरोपैथी समस्याएं होती है। देखिए अगर विटामिन बी वन का कमी होगा तो सबसे पहले याद रखिए कि उसको जो भी समस्या होगी वो दिमागी रूप से समस्याएं होंगी। हाथ पैर में झंझनाहट होना, संवेदनाहीन हो जाना, और लंबे समय तक अगर कमी नहीं रहेगी तब ये सब लक्षण आएंगे। अब है आपका गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल समस्या जो होती है, इसमें क्या होता है कि वजन कम हो जाता है, भूख की कमी होती है और पाचन की समस्याएं हो जाती हैं। मेटाबॉलिज्म में भी समस्याएं होती हैं। मेटाबॉलिक समस्याओं में ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो पूरी तरीके से पचता नहीं है, या ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से थकान अनुभव होने लगता है। अन्य लक्षण है जैसे थकान, चिड़चिड़ापन, भूख की कमी, वजन में कमी और पाचन से संबंधित समस्याएं। और दैनिक आवश्यकता की बात करें तो जो सबसे पहले पुरुष है उसको 1.2 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन लेना चाहिए, जो महिला है उसको 1.1 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है इनको लेना चाहिए, जो थायमिन है, विटामिन बी वन है।
निदान कैसे कर सकते हैं, इस समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं, तो रक्त का परीक्षण कराएं, मतलब ब्लड टेस्ट करवाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं विटामिन बी 1 की कमी हो रही है। तो उसको कराने के बाद अगर हमको पता चल जाता है, फिर इसके बाद हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, संतुलित आहार ले सकते हैं जिसमें विटामिन बी 1 की मात्रा अधिक है, उनको खा सकते हैं। और साथ ही साथ में हम जो है बी कॉम्प्लेक्स की जो टैबलेट आती है उसे भी खा सकते हैं। अब आइए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि विटामिन जो आपका 1 है, थायमिन का मुख्य सोर्स क्या है। मैंने पहले भी बताया आपको, जो मीट मछली होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो फिर हम क्या लगा सकते हैं, मांस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जो थायमिन है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, देखिए स्कर्वी, वेरी वेरी, रिकेट्स, पेलाग्रा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेरी वेरी, मैंने अभी तो समझाया है, वेरी वेरी हो जाएगा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। जो पेलाग्रा है वो विटामिन बी 3 की कमी के कारण ही होता है। अब थायमिन किसके चयापचय में सहायक होता है, देखिए जो थायमिन है वो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थायमिन की कमी हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पचेगा ही नहीं, मेटाबॉलिज्म में समस्या हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट जो है कमी होगी तो हमको कमजोरी महसूस होगी और चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी। तो और क्या है, थायमिन किस विटामिन का समूह का सदस्य है। थायमिन किस विटामिन समूह का सदस्य है, तो विटामिन ए का है, विटामिन बी का है, विटामिन सी का, कि विटामिन डी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी के समूह का है जो थायमिन है, विटामिन बी 1। ठीक है, देखिए जो विटामिन बी है उसमें ये पूरा इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, पूरा इनकी 8 फैमिली है। तो बस आज के लिए ही इतना ही। अगर आपको ये हमारा जो वीडियो है अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल।